डिफरेंशियल कैलकुलस, यस, डिफरेंशियल कैलकुलस क्या है? तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट सबसे पहले हमको ये पढ़ने के लिए आना चाहिए कि कैसे पढ़ते हैं इसको, ये आना चाहिए। तो ये देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको कैसे पढ़ते हैं बच्चे? इसको पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ, इसको पढ़ते हैं विथ रेस्पेक्ट टू, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। अब मानो मैं इसी को फिर से डिफरेंशिएट करूं, मानो मैं ऐसा dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है वो सुनिए। डिफरेंशिएशन है जैसे किसी को डंडा मार देना, फिर दया आ गया कि यार इसका हाथ पैर तोड़ दिए तो चलो इसको एम्स में ले जाके भर्ती करते हैं, वहां से इंटीग्रेट करके, मानो आरती मैम इंटीग्रेट कर दी, ठीक है, उधर से वो इंटीग्रेट करके आएगा, तो यानी कलुआ को अगर हाथ पैर तोड़ा, बाद में कलुआ ही तो वापस आएगा इलाज होने के बाद। तो डिफरेंशिएशन है डंडा मारना, और इंटीग्रेशन किसे कहते हैं बच्चे? इंटीग्रेशन कहते हैं जोड़ना, यानी जब सिग्मा जवान हुआ तो इंटीग्रेशन बन गया। सिग्मा आप जानते हो, बचपन में आप इसको देखे थे, सिग्मा देखे थे या पाई देखे थे? क्या बात है, वो पाई छोटा वाला नहीं है, ये बड़ा वाला है। बड़ा वाला नहीं देखी थी तो अभी देखो सिग्मा, और अगर मैं यहां लिख दिया n और यहां लिख देता हूं n इक्वल्स 1 to 7, तो इसका मतलब हो गया n के जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, हट यार, और 5 रखो, 6 रखो, 7 रखो। So this is the symbol of summation, and we use this symbol for discrete function, दानेदार फंक्शन, ये अलग अलग है कि नहीं। और इंटीग्रेशन यूज करते हैं लाइक दिस, कंटिन्यूअस सिस्टम, यहां कोई बीच में डॉट वगैरह सब खाली है नहीं कि सर ये चीर के दिखाऊं, ऐसा नहीं करना है। तो अभी आपको मानना है कि सर ये है डिस्क्रीट सिस्टम, दानेदार सिस्टम, मोती जैसा बात कर लो, और ये है ये इंटीग्रेशन क्या है? कंटिन्यूअस सिस्टम। अगर ये आप इंटीग्रेट करते हो मानो 1 से 7 तक, चलो इसको n ही लिखता हूं, अगर यहां n लिखा हुआ है तो 1 से 7 तक, तो ये क्या हो जाएगा कि हम लोगों को ऐसा लिखना पड़ता है, और फिर इसको 7 - 1 ऐसे करते हैं, 6 लिखते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ करते हैं। तो यहां इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 लाइक दिस, लेकिन ये 1.1 के लिए भी, 1.2 के लिए भी, 1.3 के लिए भी, सारे के लिए यहां 1 के बाद 2 ही आएगा। अगला इंटीजर 2 है, फिर अगला इंटीजर 3 है, और ये करे सब के लिए भाई 1.0000001, 1.00002, सब के लिए, ठीक है। एक रहस्यमयी बात बता दूं जो आपको कोई टीचर नहीं सिखाएंगे शायद, कि एक्चुअली ये 1 के लिए नहीं होता है, 1 से बड़ा के लिए होता है, और ये 7 के लिए नहीं होता, 7 से थोड़ा छोटा के लिए होता है। यानी जो लिखते हैं 7 - 1 6, ये गलत है, एक्चुअली ये 6 से थोड़ा छोटा होगा, 1 से बड़ा 7 से छोटा, ना 1 के लिए ना 7 के लिए, ये सच्चाई है। लेकिन इस सच्चाई का जरूरत कहां पड़ेगा? ये चैप्टर में, इसको बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। पावर हटा दिए, मतलब सॉरी, जो भी ये 7 और 1 हटा दिए, लिमिट, तो आप बोल जाएंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे? इनडेफिनिट, नॉट डेफिनिट फ्रॉम वेयर टू वेयर। और अगर ये लिमिट डाल दिए तो इसको बोलेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे? डेफिनिट इंटीग्रेशन, के 1 से 7 के बीच में ही, 1 पर नहीं, 7 पर नहीं। क्या सिग्मा और इंटीग्रेशन में अंतर समझ गए? क्या है सिग्मा और इंटीग्रेशन में अंतर? समझ में आ गया कि सिग्मा क्या है? उसी वैल्यू के लिए है, इंटीजर के लिए, ऐसा समझो। और इंटीग्रेशन क्या है? सभी के लिए, 1 से 7 के बीच में सब के लिए। ये है डिस्क्रीट सिस्टम के लिए, और ये है कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए, ठीक है, कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए। जैसे ये देखो, अब ये आपको क्या लग रहा है कि ये जो है डिस्क्रीट है, अलग अलग है,
होल जो बना हुआ है, और जो बाकी फिल किया हुआ है वो सारा कंटिन्यूअस सिस्टम। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आप क्या कहोगे सर? कंटिन्यूअस सिस्टम। यहां बीच बीच में ऐसा नहीं कि कुछ अलग अलग किया हुआ है। ठीक है क्या? ठीक है, ओके। अब कहोगे सर पाई भी बताना है क्या? हाँ बताना है। अगर ऐसा ही कुछ हम लिख देते, यहां पर देखो, सिग्मा इज द सिंबल फॉर समेशन, सिग्मा इज द सिंबल फॉर समेशन, पाई इज द सिंबल फॉर प्रोडक्ट। तो ये देखो पाई क्या हो गया? सिंबल फॉर प्रोडक्ट, पाई इज द सिंबल फॉर प्रोडक्ट। अब यहां पर हम अगर लिख दिए n और ये लिख दिए कि n इक्वल्स 1 से 7, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 5 6 7। तो समझ में आ गया पाई क्या है, प्रोडक्ट क्या है, सिग्मा क्या है, समेशन क्या है। हम क्या चाहते हैं कि जिस एग्जाम में जाओ आप डर के मत जाओ, लगे सब कुछ पढ़ के आए। आपको जितने घुमाना है क्वेश्चन घुमा लो, बात तो कर ही लेंगे। अभी अगर आप कभी ईश्वर से कुछ मांगना चाहो ना पढ़ाई से रिलेटेड, तो आई एम श्योर आप क्या मांगोगे? सोचोगे कि बस जल्दी से सिलेबस खत्म हो जाए। ठीक है, यही चीज। आप ये कभी नहीं मांगोगे कि जैसे पढ़ाते हैं उसको शॉर्ट में करके पढ़ा दे, ऐसा नहीं मांगोगे। आपको लेगा ऐसा ही कुछ, बस जल्दी जल्दी चल जाए अपना, यही तो मांगोगे, है ना? और तो कुछ नहीं। डिफरेंशियल कैलकुलस और एक इंटीग्रल कैलकुलस होता है। ठीक है, तो देखिए, द डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल y with respect to variable x is defined as the instantaneous rate of change of y with respect to x. समथिंग बाय डिस्टेंस को तो हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। तो ये हो जाएगा y का ग्रेडियंट। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चे? y का। कुछ लोग इसको रेट के तौर पर भी यूज करते हैं, रेट विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, रेट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या है? ठीक से पढ़ो, ये लाइन फिर से पढ़ो। द डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल y with respect to x is defined as the instantaneous rate of change of y with respect to x. It is denoted by dy by dx. ठीक है, dy by dx। कभी कोई ज्ञानी ज्यादा बने ना तेरे पास, कोई महान इंसान मिल जाए, तेरा इंसल्ट कर रहा हो कि तुझे कुछ नहीं आती है, तो तब क्या करना? उनको कहना है कि गुरुजी हमको इसमें डिफरेंस बता दीजिए। बस वो ज्ञानी भाग जाएगा, वो ज्ञानी तो पक्का भाग जाएगा। कहना कि ये 5 का मतलब समझा दीजिए। ज्ञानी फरार, मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो आपको ऐसा पूछना है, ये क्या है? जरूर पूछना बच्चे, मैं सच कह रहा हूं। कई बार आप लोग का इंसल्ट तो कोई करते ही होंगे, आए आए थोड़ा बजा के चल दिए, है ना? बजाते बहुत ढंग से, ऐसा नहीं कि पीछे से ही मार दिए और हाथ धो लिए, ऐसा नहीं करते हैं। कुछ दिमाग पर भी चोट करके चले जाते हैं। तो वैसे में बता दो कि देखो भाई, तेरे इतना मुझे नहीं पता है, लेकिन जितना मुझे पता है वो चीज तुझे कुछ भी नहीं पता है ना? इतना तो उनको फील करा ही देना है, इनको फील करा ही देना। ठीक है, कहना ये तो y है, इसको तो आप बचपन से जानते ही हो। ये है y का पावर 1 और ये है y का डिफरेंशिएशन 1 टाइम। ब्रैकेट में कर दिया ना, तो होता क्या है, जरा सुनो, ठीक से सुनो। अगर मैं y को डिफरेंशिएट किया तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे गुरुजी dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन अगर मन कर जाए मिस्टर अभी का कि इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, मानेंगे यही y है, फिर से d ये y बाई डी एक्स, तो यहां से क्या हो जाएगा? 2 है तो डी स्क्वायर वाई, और 2 dx है तो dx का होल स्क्वायर। ऐसे पढ़ना है, समझे क्या? ऐसे पढ़ना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लोग पढ़ते हैं। आपको समझना जरूरी है कि डी स्क्वायर वाई है, 2d है, और 2dx है तो dx का होल स्क्वायर। अरे समझ में आ रहा है क्या? पक्का समझ में आ रहा है क्या? ओके ग्रेट, ठीक है, मजा आएगा। अब जरा देखो बच्चे, इस दोनों में अंतर समझो। इस दोनों यूं ही थोड़े चैलेंज किया है कि आप किसी से
कोई आपको तंग, अरे कोई कोई तंग तो करता होगा यार, हम लोगों को भी करते थे। आ जाते थे अंकल कहीं से, गांव वगैरह से, बोलते थे क्या पढ़ रहा है, ऐसे तंग करते रहते थे, लगता था पता नहीं वो क्या किए हैं। तो देखो बच्चे क्या करना है, ये डैश एक्स, डैश एक्स, अरे बोलो ना ठीक से, डैश, हाँ, और डी टी डॉट डॉट डॉट, डॉट वाला टी के रिस्पेक्ट में और डैश वाला एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है क्या। अब हुआ क्या, इसी को कुछ लोग कैसे लिखे बच्चे, अगर हम लिख दिए वाई डैश, तो वाई डैश का मतलब ये, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, वाई डैश अब फिर उसका डैश, अरे हाँ हाँ बोलो ना जी। एक बार और डिफरेंशिएट करते तो ट्रिपल डैश, करोड़ बार करते तो करोड़ बार डैश, तो कौन गिनेगा इतना। तो बोला हम ब्रैकेट में जो लिख देंगे ना डिजिट, समझ जाना हम उतनी बार डिफरेंशिएट किया। अरे समझा क्या, इस दोनों में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि ब्रैकेट में लिख दिया था हम उतनी बार डिफरेंशिएट किए। अब यहां इसको क्या करते हैं बच्चे, कुछ लोग मानो कि y पर 2 बार डॉट डाल दिया, तो इसका मतलब ऐसा डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, अरे हाँ बोलो, 3 डॉट डाल दिया तो डी क्यूब वाई बाई डी टी क्यूब, सुना ही नहीं दे रहा है। और अगर ब्रैकेट में 3 डाल दिया तो कहेंगे या तो ये या ये वाला है, या तो डी क्यूब एक्स डी क्यूब वाई बाई डी टी क्यूब है, या डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब है। अरे बोलो बच्चे हाँ। तो ये ध्यान रखना है कि सर डैश मतलब एक्स हो गया, डॉट मतलब टी हो गया सर, और ब्रैकेट में 7 लिख दिए तो 7 बार डिफरेंशिएट किए, किसके रेस्पेक्ट में वी डू नॉट नो, लेकिन आप 7 बार डिफरेंशिएट किए, ठीक है, क्योंकि हम ये 2 के रेस्पेक्ट में पढ़े हैं, वेव्स मोशन पढ़ेंगे ना 11th का चैप्टर, तो बात करेंगे। तो अब तो आप ये समझ ही गए क्या लिखा हुआ। अब मानो कि कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं बच्चे, कुछ आपको भिखारी टाइप भी बातें लिखकर डराएंगे। तो x इनसाइड द ब्रैकेट है तो इसको बोलते हैं इनपुट, और y को बोलते हैं इंजीनियर की भाषा में आउटपुट। x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इनसाइड द ब्रैकेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, y x पर डिपेंड कर रहा है, y x पर डिपेंडेंट कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चे, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको क्या बोलेंगे बच्चे, तो ये y इक्वल्स एफ एक्स, वाई इक्वल्स फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x मतलब कोई है क्या उधर जी, तो दैट इज फंक्शन ऑफ x, यानी log x है क्या, ओमवीर है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x, कुछ भी, साइन ऑफ x है क्या, रूट x है क्या, एक्स क्यूब है क्या, तो ऐसा ये ध्यान रखना है, ठीक है। ओके गुरुजी समझ में आ जाता है कि कोई है। चलो अब ये 2 लाइन फिर से पढ़ो, पढ़ो फिर से। द डिफरेंशियल कोफिशिएंट, उसका नाम बोल जाएंगे डेरिवेटिव, किसका भाई, तो आप वेरिएबल y, नीचे कौन है भाई, तो विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएबल x, अरे समझ में आ रहा है क्या, इज डिफाइंड एज द इंस्टेंटेनियस मतलब टेंजेंट, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींच दो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y, यहां y कितना चेंज हो रहा है, अगर ये 2 पॉइंट लेते तो कहते y इतना चेंज हो रहा है, और ये दोनों पॉइंट लेते तो कहते x इतना चेंज हो रहा है। हाँ बोलो बच्चे, तो जब एकदम ऐसे ऐसे करते डॉट बना दिए तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, समझ में आए तो हाँ करने का है, एंड इट इज डिनोटेड बाय dy बाई डी एक्स, इट इज डिनोटेड बाय dy बाई डी एक्स। चलो ये तो आप समझ ही रहे हो। कई बार आप देखे होंगे ऐसे सिंबल भी देखे होंगे कि कुछ लोग ऐसी बातें भी लिखते हैं, डेल्टा ऑफ y बाय डेल्टा ऑफ x, देखे होंगे आप, ऐसा देखे होंगे। तो इसको क्या कहते हैं, एवरेज। हम डेल्टा को ऐसा बना सकते हैं कि नहीं, कैपिटल A, ऐसे लिखेंगे तो आप क्या पढ़ोगे, एवरेज ही तो पढ़ोगे, ऐसे मैं लिख दूं तो आप एवरेज ही तो पढ़ोगे, तो इसको एवरेज बोलते हैं। एवरेज किसको बोलते हैं बच्चे, यहां से यहां के बीच का, मानो P से Q के बीच का, और अगर दोनों को बीच में ही एकदम ले आते R बोलते ना, तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस,
क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस। किसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं बच्चे? इसको बोलते हैं जब लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हो, तो इसी को नीचे को जीरो कर दो तो इसको बोल जाते हैं इंस्टेंटेनियस। क्या बोल जाते हैं बच्चे? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस। ठीक है। डी वाई, ये दोनों में अंतर समझ में आ गया? डेल्टा और डी में क्या अंतर है? डेल्टा क्या है? किसी इंटरवल के लिए, पी क्यू के लिए। और डी वाला क्या है? तो कह रहा है कि इसको जीरो करो। अरे इसको जीरो करेंगे तो ये खुद जीरो हो जाएगा। अगर हम कहेंगे इसको छोटा करना है, मानो मैं यहां पर पॉइंट दे दिया, यहां और यहां, इसको बनाया तो छोटा सा ट्रायंगल। अरे बोल जाओ बच्चे। हाँ, ऐसा हुआ। और मैं कहता हूं कि एक थोड़ा सा और छोटा करते हैं, थोड़ा सा और छोटा करते हैं, तो छोटा हुआ कि नहीं? ये ब्लू वाला से रेड वाला का बेस छोटा हुआ कि नहीं? और छोटा करते हैं, मानो यहीं पर एक डॉट ले लेते हैं, डॉट ले लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? टेंजेंट। छूते हुए गुजर गया। क्या बोलेंगे बच्चे? इसको जस्ट टच करते हुए निकल गया। ये समझ में आ रहा है इंस्टेंटेनियस क्या है? ये हमेशा टेंजेंट होगा, हमेशा टेंजेंट होगा। ठीक है, किसी पॉइंट पर ही होंगे। ओके ग्रेट, मजा आ रहा है आपको पढ़ाने में, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ओके। अब आपको एक चीज और बता दूं, क्योंकि मेरा मन कर रहा है कि बताऊं, ये सब का मतलब तो समझो, वाई और एक्स का मतलब। जैसे मैं बोलूं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सुमन, ओ आज तो इसका हट्टे बड्डे यार, तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सुमन अदिति विल हैव मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो आप कहोगे जो पूछोगे ना वो नीचे होना चाहिए, और जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है उसको ऊपर लिखो, और ये जीरो कराना है। समझे? जब भी कोई पूछे कि x का क्या वैल्यू होगा कि y मैक्सिमम हो जाए, तो dy बाई डी एक्स। t का क्या वैल्यू हो जाए कि z मिनिमम हो जाए, तो dz बाई डी टी। जो पूछा वो नीचे। अरे जो पूछा, आज तो सुमन का रोल है तो क्या, जो पूछा वो नीचे है, और जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो ऊपर होगा। समझ में आए तो हाँ करना चाहिए, और नहीं आए तब भी करना चाहिए। हाँ ठीक, यस। इसी को लोग टेन थीटा बोलते हैं। ये टेंजेंट खींचते हैं और कहते हैं कि ये जो भी थीटा है ना, तो टेन थीटा को डी वाई बाई डी एक्स कहेंगे। टेन थीटा ही तो होता है परपेंडिकुलर बाय, यस, परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन थीटा ही तो होता है डी वाई बाई डी एक्स। तो इसी को कुछ लोग स्लोप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? स्लोप। ये जो पहला चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 0, मैथ्स इन फिजिक्स, इसको पढ़ना चाहिए बार बार। ओके, सो एक्चुअली डी वाई बाई डी एक्स इज ए रेट मेजरर। हालांकि रेट का मतलब होता है समथिंग बाय टाइम, तो इट शुड बी डी वाई बाई डी टी। क्या कहूं, ये न्यूटन और लीबनीज गधे का बच्चा, ये कुछ से कुछ करता रहा। कैलकुलस का जन्मदाता यही दोनों था, न्यूटन और लीबनीज। नाम भी नहीं सुनिए ना? हाँ हाँ, न्यूटन क्यों नहीं सुनेगी? क्योंकि वो लड़कीबाज था, तो हमको पता है कि बेवड़ा सब का नाम सुनेगी ही। लीबनीज, कैलकुलस के जन्मदाता यही दोनों थे। ठीक, ओके। डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? थीटा 90 से कम है। अरे टेन थीटा पॉजिटिव यानी थीटा 90 से कम। 1090 तक तो कम ही होता है, और 1090 हो गया तो थीटा 0, तब ये ऐसा नहीं, ऐसा हो गया। ये ऐसा लाइन नहीं, ऐसा हो गया। ये टकराएगा ही नहीं एक्स एक्सिस पे, फ्लैट। तो ये ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, थीटा 90 वाला स्लोप। अच्छा ये मैं गड़बड़ कर दिया क्या जी? ये गड़बड़ कर दिया क्या? ये ऐसा हो जाएगा। फिर अगर ऐसा हो गया तो थीटा तो 90 से बढ़ गया, तो यहां स्लोप निगेटिव हो जाएगा, स्लोप। और यहां स्लोप क्या हो जाएगा? और यहां स्लोप क्या हो जाएगा बच्चे? क्योंकि 1090 कितना होता है? हाँ इनफाइनाइट होता है ना, तो 0 0 बोल रहा है ये लोग। 1090 अनडिफाइंड होता है ना जी। अरे मुझे पढ़ाने में मजा आएगा, क्योंकि आप लोग हमसे कम जानते हो।
तो हम बेवकूफ बना सकते हैं इसका मतलब आपको। यहां से क्या हो गया, dy बाई डी एक्स पॉजिटिव, तो d मतलब होता है, या डेल्टा मतलब चेंज, और चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फिजिक्स में आपको दो शब्द ठीक से सीखना है, चेंज और डिफरेंस। डिफरेंस मतलब बड़ा माइनस छोटा, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो गया कि y इंक्रीज कर रहा है, फाइनल बड़ा है। अरे बड़ा माइनस छोटा ही तो पॉजिटिव होगा। जब dy बोल रहे हैं y फाइनल माइनस y इनिशियल, तो पॉजिटिव होने का मतलब है कि बाद वाला ज्यादा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ओके ठीक है। फॉर स्मॉल चेंज बता ही दिया, वी यूज ए डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर, अगर डेल्टा एक्स का लिमिट ले लिया जाए टेंस टू 0, तो बता दिए थे वो डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है। क्या हो जाता है, डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है। ओके, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो डी ऑफ एस बाई डी ऑफ टी, यानी चेंज इन डिस्टेंस, स्पीड बोल रहे हैं, वेलोसिटी बोलता है तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। यही सब पढ़ोगे मोशन इन वन डायमेंशन में। अगला चल कोई बात नहीं, यही सब पढ़ोगे मोशन इन वन डायमेंशन में। ठीक है, और यही v को अगर मैं ds बाई डी टी यहां लिख दूं, v के जगह ऐसा ब्रैकेट में ds बाई डी टी, तो इट विल बी डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर। अगर s को हम x कह दें तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। अभी तो बताए थे, हाँ बोलो ना बच्चे, y x t सब बदलता रहे तो बदलने दो। फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी जगह जगह डिफरेंशियल कैलकुलस की जरूरत है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी। तो अभी अगर वेलोसिटी होता तो डी ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय डी ऑफ टाइम। हाँ बोलो ना बच्चे, तो बात कर रहे हैं लीनियर वेलोसिटी, यहां एंगुलर बोला तो डी ऑफ एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय डी ऑफ टाइम। एंगुलर एक्सलेशन बोलते तो डी ऑफ ओमेगा बाय डी ऑफ टी। ये आप पढ़े हो ना, आर्क लेंथ इक्वल्स रेडियस इनटू एंगल चाप बराबर त्रिज्या गुना कोण। अरे यही ना, ऐसे घुमा देता है तो 2 पाई आर हो जाता है। तो ये आर को ऐसे 2 पाई मल्टीप्लाई कर दिया पूरी सर्कल, तो 2 पाई आर। हाँ बोलो। अब यहीं से कोई अदिति सिंह आएगी और कहेगी गुरुजी ऐसा करते हैं, इस दोनों में टी से डिवाइड करते हैं। अरे अदिति का कोई भरोसा नहीं। फिर यहां से सुमन कहेगी ए सुन ना डॉल, ऐसा कर इसमें टाइम से डिवाइड कर दे। तो यहां से ये डॉल कहेगी कि यही हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सलेशन इक्वल्स आर अल्फा। आपको पता है बच्चे, यही एटी है डीवी बाई डी टी। इतना रिवाइज करो, यस सर नो सर नहीं। और उसके बाद मैं आता हूं, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चे, डी थीटा बाई डी टी। एंगुलर एक्सलेशन क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक, तो फोर्स क्या हो गया बच्चे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओमेगा क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है क्या बच्चे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। पावर क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। टॉर्क क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम समझ में आया तो हाँ करो, और नहीं तो मैं आपको कुछ बात बताता हूं कि अगर आप ये सीखे थे कभी, यहां क्या हो जाएगा बच्चे, थीटा इक्वल्स ओमेगा नॉट टी, कम, यहां क्या हो जाएगा बच्चे, ओमेगा इक्वल्स ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। यहां क्या हो जाएगा, ओमेगा, बहुत अच्छी बच्ची है, थीटा 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 गुड़िया रानी। यहां हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी हाफ लीनियर मास लीनियर वेलोसिटी। यहां हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी हाफ एंगुलर मास एंगुलर वेलोसिटी। सब पढ़ा चुके हैं आपको। ये काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। यहां अगर होता है मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, तो यहां एंगुलर मोमेंटम होगा एंगुलर मास इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है,
अब ये सारी बात अगर आप समझते हो तो यहां जितनी बात लिखा हुआ है आप कैच कर सकते हो। टॉर्क के बारे में हम शायद पढ़ाए थे आपको। यहां देखो क्या करना है, इफ सी इज सम कांस्टेंट लाइक 2, लाइक 4, लाइक 5, तो कह रहा है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब हम लोग बच्चों को, हम लोग नहीं, टीचर लोग, मैं कहेगा, तो वो क्या करते हैं, कहते हैं डिफरेंशिएशन भाई कांस्टेंट का 0 होता है। विश्वास नहीं करने का है। एक आप ऐसा पढ़े होगे कि इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब डंडा मारना, डिफरेंशिएशन मतलब डंडा मारना, तो इसका डिफरेंशिएशन लोग ऐसे कहते हैं, n को आगे लिखो और ऊपर n में से एक नोच लो। तो अब कोई कांस्टेंट को हम कैसे लिखेंगे भाई, मानो कांस्टेंट वो 5 है, तो 5 को लिख सकते हैं 5 × 1। इतना सोच के क्या बोलते हो, जल्दी बोलो। हाँ ठीक है। 1 को हम लिख सकते हैं क्या, x⁻0। कांस्टेंट को हम बाहर रख लिए और x⁻n का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अगर इसको डिफरेंशिएट करना पड़े तो, अगर डिफरेंशिएट करना पड़े, अगर मानो y को डिफरेंशिएट करना पड़े तो कहोगे n, अब क्या n इंटू एक्स का पावर n-1। तो यही तो ले डूबेगा सबको ले डूबेगा। हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबे। यस ओके। तो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। बच्चे एकदम कसम खा लो, सारे चैप्टर ठीक से पढ़ के जाना है। वहां एक भी क्वेश्चन देख के ऐसे नहीं कि बोल्ड हो गए, जो बॉल फेंका उसी में 6 और 4, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। 4 तो गारंटेड सिलेक्शन, 6 तो गारंटेड रैंक, यही दोनों दिमाग में जाना चाहिए बस। यहां देखो कह रहा है y = 5u, ठीक है, तो 5 को बाहर ले लेंगे, इधर dy/dx तो इधर du/dx। अरे सुना ही नहीं दे रहा यार, ये देखो ना, 5 बाहर ले लिए, इधर dy/dx तो इधर du/dx। y को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो इधर u को डिफरेंशिएट कर देंगे जो कि x के टर्म में है। अरे u क्या है, log x, e⁻x, sin x, √x, कुछ भी जिसमें x है, कुछ भी जिसमें x है, u वही। ठीक है जी, ओके ठीक। ये तो आप सीख ही गए। ये y = x⁻n, ये तो सीखे थे n × x का पावर n-1। ठीक है क्या, अरे ठीक है क्या। अब y = u⁻n, x⁻n तो n × x का पावर n-1, x छोड़ के कोई और होगा तो दो बातें हैं, पहले इसको x मानो तो n × x का पावर n-1, अभी ये x है। अब बाद में को अरे ये तो x नहीं है, तो du/dx, du/dx। इसको और अच्छे से समझाता है जी, ऐसे समझाएंगे ना तो आप रटने लगोगे। ठीक है, होता क्या है, कहता है कि x⁻n है ना, तो इसको लिखो n × x का पावर n-1 इंटू d/x तो कट गया, तो यहां पर होगा du/dx तो ना कटेगा। अरे समझ में आ गया क्या, तो du/dx तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। y = u + v, तो dy/dx क्या हो जाएगा, du/dx + dv/dx। क्या होता है बच्चे, इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसको करो, इसको भी करो, प्लस है तो प्लस छोड़ दो, माइनस है तो माइनस छोड़ दो। ठीक है क्या जी, अरे ठीक है क्या, डंडा ही तो मारना है। ठीक, और ये जो लिख दिया ना uv, अरे ये देख के मैं उब गया, मैं क्या हो गया, उब गया। तो थोड़ा ठीक से सुनना बच्चे, अभी थोड़ा इसको अच्छे से सिखाने का मन है, इसको सिखाने का मन है। यहां कोई बोले ना मिस्टर अभी कि y' बता, तो कहना u' + v'। y को तोड़ा x के रिस्पेक्ट में, फिर u को तोड़ा x के रिस्पेक्ट में, फिर v को तोड़ा x के रिस्पेक्ट में। ठीक है अवनीश, मुंह खोल के सांस ले रहा है, तब होमवर्क दे दूंगा कि आगरा जा पेठा ला। ठीक है, ये uv लिख के उब गए, uv लिख कर
उब गए हम लोग, और यहां बीच में है इनटू, बीच में क्या है इनटू है, तो इसको घुमाओ, प्लस बनाओ। क्या बनाओ बच्चे? प्लस बनाओ, और दोनों तरफ से डंडा मार दो। यानी यू को तोड़ा, वी को छोड़ा, और फिर यू को छोड़ा, वी को तोड़ा। समझ में ना आया? अभी सिखाता हूं, अभी सिखाता हूं। अगर मुझे कोई y इक्वल्स लिख दे x साइन x, तो x का डिफरेंशिएशन 1, अब फिर साइन x को छोड़ा, फिर u को छोड़ा x और साइन x को तोड़ा x x, यही होगा। तो ये हम लोग आगे यूज करेंगे, अभी आगे यूज करेंगे। दिस इज y डैश, दिस इज y डैश। अगर ये y है बच्चे तो y डैश ऐसा होगा। तो इनटू का डिफरेंशिएशन समझ में आ गया क्या? एक को तोड़ा, दूसरे को छोड़ा, फिर दूसरे को तोड़ा, पहले को छोड़ा, और इसके नीचे 1 है बाबू, तो जो है नीचे उसी का स्क्वायर, जो नीचे है उसी का। तो यहां नीचे कौन होगा? v का स्क्वायर। नीचे कौन होगा बच्चे? सुनाई नहीं दे रहा यार। इस बार u बाई वी होगा, तो क्या करेंगे? जो नीचे है उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है रोहित शर्मा जी? ठीक है। यहां देखो क्या हो जाएगा बच्चे, u बाई वी। तो u बाई वी तो ऐसा ना लिखेंगे, तो फिर uv लिख के उब गए, साइड में डंडा मार दिए, और वहां इनटू था तो प्लस बनाए, तो डिवीजन है तो माइनस बनाएंगे। ये डंडवा देखो ना, और नीचे जो है, नीचे कौन है? v, नीचे कौन है? तो उसका स्क्वायर कर देंगे। समझ में आए तो हाँ बोल जा। सब पर बात करने वाले हैं। ये तो सिखाई दी, ये तो सिखा। ऐसे देख के डरना मत बच्चे, यू डैश, दिस इज वी डैश, ऐसे देख कर ना डरना उड़ना नहीं है। ठीक है रोहित शर्मा जी? रोहित शर्मा जी की जय हो। सवाल उठता है कौन सा रोहित शर्मा? ठीक है, y इक्वल्स एफ ऑफ यू एंड u इज एफ ऑफ x। अरे ज्यादा फुफुआ रहा है, देखो फुफू फुफू कर रहा है। यहां क्या कर रहा है बच्चे कि ये, अरे तो विधवा टाइप हो गया जी। ये क्या हो रहा है? एफ ऑफ, यहां u इज एफ ऑफ x, u इज, तो कर रहा है दिस u इज एफ ऑफ x, ये ब्रैकेट छोड़ दिए, तो इसी को लोग लिखते हैं फॉफोक्स। क्या लिखते हैं बच्चे? फॉफोक्स। अगर मानो कोई लिख दिया y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स, या यहां पर कर दिया एफ ऑफ जी, यहां लिख दिया g इज एफ ऑफ एक्स, तो आप क्या करोगे? y लिखना चाह रहे हैं, ध्यान देना, f लिख दिया, ब्रैकेट लिख दिया, और g के जगह एफ एक्स लिखना है, g के जगह, अब फिर ये ब्रैकेट छोड़ देना है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे कि g के जगह एफ एक्स लिखे, तो हम यहां पर वही बोल गए फॉफोक्स। अरे हाँ बोलो बच्चे, क्या बोले? फॉफोक्स बोलना पड़ेगा बच्चे। नहीं समझ में आ रहा है क्या? ठीक, अब यहीं पर मानो ये x लिखता और x को लिखता है एफ ऑफ जी, तो यहां फॉग x, छोड़ो इतना, क्या फॉफोक्स गॉफोक्स ऐसे कुछ करते रहते हैं लोग, ऐसे करते हैं बच्चे। ठीक है, डरना मत बच्चे, डरना मत। इतना छोटा सा तो एग्जाम देने जा रहा है चोहिया साइज के आप लोग, तेरे एग्जाम में क्या करेगा वो भिखारी लोग? मात्र 90 चैप्टर है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो मिलाकर, फिर तेरे को इतना 2 साल समय दे देता है, कहता है बस उसी में से कुछ पूछूंगा, 21% ले आना, IIT में सिलेक्शन हो जाएगा। बड़ा भिखारी टाइप है। मेडिकल में तो भाई तेरे को सारे क्वेश्चन ही इतना इजी दूंगा, तो सारे बना सकता है, छोड़ भी नहीं सकता है, ऐसा एग्जाम है। कोई पास नहीं करता है तो मेरे को लगता है उसको बुलाऊं और उसका मर्डर वर्डर कर दूं कि ये एग्जाम में घुसा काहे था बिना पढ़े हुए, वहां जाके बर्बाद किया। मतलब लगता है कि खूब पिटाई करूं उसका, बहुत पिटाई करूं, अलग अलग एंगल पर डंडे मारूं। तो देखो y इक्वल्स एक्स टू द पावर n, तो क्या करते हैं? पहले पूरे को x मानते,
मुझे ए एक्स प्लस बी नहीं दिखता है, पहले पूरा एक्स दिखता है। अरे अभी पूरा यू दिखा था कि नहीं? ऐसे भुकाएगा क्या? हाँ बोलेगा कि नहीं? पहले यू दिखा था कि नहीं? बता कि इसको क्या बोले थे कि एक्स टू द पावर एन का एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन। तो जब यू था तो हम बोले इसको भी एक्स ही मानो। हाँ, तो एक्स टू द पावर एन को क्या बोल जाएगा? एन इंटू एक्स मान रहा हूं का पावर एन माइनस वन। अब फिर बाद में बोले अरे ये एक्स तो नहीं था, यू था, तो चल चल इसको तोड़, डी यू बाई डी एक्स। समझ गए क्या? क्या बोलेंगे इसको? डी यू बाई डी एक्स कर दे। एनीथिंग रेज टू द पावर एन, क्या लिखोगे? एन इंटू दैट थिंग का पावर एन माइनस वन। अब बाद में कहोगे अरे सर ये तो ए एक्स प्लस बी, जिसको तोड़ते हैं, ए को बाहर लिए, एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में तोड़ते हैं, ए को बाहर लिए और एक्स को ब्रेक कर दिए एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये तो कट के वन हो जाएगा। हाँ बोलना पड़ता है। तो ये तो पूरा हो जाएगा ए डी एक्स कट जाएगा। अरे ए बाहर आए, कांस्टेंट हमेशा बाहर आता है, तो डी एक्स कट जाएगा। हाँ बोलो। तो ये हो जाएगा एन ए। क्या हो जाएगा बच्चे? एन ए। और डी बाई डी एक्स 5 के लिए, बी के लिए, कांस्टेंट के लिए 0। डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का क्या होता है बच्चे? 0। तो यही हो जाएगा एन इंटू ए का पावर, सॉरी ये समझ में है तो हाँ बोलो, ना समझ में है तो भी बोलो। क्या करना है? एनीथिंग रेज टू द पावर एन, तो पहले एनीथिंग को एक्स मानो, तो एक्स टू द पावर एन को क्या लिखेंगे? एन इंटू सेम थिंग का पावर एन माइनस वन। ठीक है। अब इंटू इसका डिफरेंशिएशन, तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था? 5x का 5, तो ए एक्स का ए, अरे ए एक्स का ए, क्योंकि डी ऑफ ए एक्स बाई डी एक्स, तो यहां से ए बाहर लो तो डी एक्स कट जाएगा, ए बाहर लेंगे तो डी एक्स कट जाएगा। अब फिर इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो सीधे 0, कांस्टेंट का 0। तो ये पूरा क्या हो गया बच्चे? पूरा हो गया ओनली ए। तो इस पूरे में हम ए से मल्टीप्लाई कर, ठीक है कि एक बार और हो जाए? इसके चेहरे पे बहुत कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, क्या करूं? देखो बच्चे, इसको क्या लिखना है? बाबू सोना हीरा मोती, ऐसा लिखना है। अब फिर इसको क्या लिखना है? डी ऑफ बी बाई डी एक्स। ठीक है बच्चे? अब तो हाँ बोल। और ए इससे बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स, और यहां से हो जाएगा डब्बा रे डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा। ठीक है क्या? अब तो हाँ कर जा। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज कर रहा था, इसका चेहरा पूरा खिला हुआ नहीं था, इज्जत करते हुए हाँ बोल रहा था। जितना कमबख्त है ना उसको डंडा मारेगा तो सब गाली देगा, तो सी से कमबख्त, सी से डिफरेंशिएशन वाला सब का आंसर माइनस से होगा। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस, कॉट का माइनस, कॉसेक का माइनस, देख लो तीनों माइनस। अगर तीनों माइनस दिख जाए तो हाँ बोल जा। अब देखो, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और कॉस का डिफरेंशिएशन साइन, बस माइनस कब लगाना है? जब कमबख्तों पर डंडा पड़ेगा। तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, इंटीग्रेशन भी ऐसा ही होता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, बस प्लस माइनस रटवाएंगे हम आगे। अभी समझा क्या? कमबख्तों का डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस होगा। अरे बोल जा हाँ। कॉट में भी माइनस होगा, हाँ बोलो। कॉसेक में भी माइनस होगा। तभी हम बता रहे हैं साइन का कॉस मंडे को बताएंगे कि कहां से आया, पूरे एक्सप्लेन करेंगे कि देखो ये आधे पेज में कैसे जा रहा है, क्योंकि वो मैथ्स का क्लास होगा और ये तो फिजिक्स के लिए मैथ्स की बातें चल रही है, तो हम यहां पर क्यों परेशान करें बच्चों को। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चे? माइनस साइन एक्स, और साइन का क्या हो जाएगा? कॉस, कॉस हो जाएगा। टेन का क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स, टेन का क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर। ये हम रटे थे, तू भी रट, ठीक है? ऐसे हम मंडे को बताएंगे कहां से ये आ रहा है। आप सीखने के बाद कहोगे कि अब सीखना नहीं, अब हम भी रट ही जाएंगे, है ना? आप भी बोलोगे, कहोगे कि हम भी रट ही जाएंगे, ठीक है?
तो 10 का क्या हो जाएगा बच्चे, सेक स्क्वायर एक्स। 10 का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। कॉट का माइनस कॉस, सेक का सेक एक्स इंटू 10x। सेक वाला बड़ा अच्छा है, सट्टा बाजार, सेक और 10। और कॉसेक का हो जाएगा माइनस कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स। अब वही x की जगह कोई u कर देगा तो क्या है, एक इंटू डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा। पहले साइन u को कॉस u मानेंगे, सॉरी साइन x मानेंगे, साइन x को बोलेंगे कॉस x। अरे u को x बोलेंगे मन में, बाद में कहेंगे अरे तरीके ये तो u है, तो डी यू बाई डी एक्स। क्या है, डी यू बाई डी एक्स। सब ठीक से समझो, नहीं तो पता चला सिर्फ सुमन से पार्टी नहीं, तेरे से भी पार्टी लूंगा। नहीं सुमन कोई नहीं लेने वाले, चिंता ना कर। पता चला कि अब ये सीख ही नहीं रही है कि हाय डिफरेंशिएशन एंड देन पार्टी। तो कॉस यू तो माइनस साइन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। टेन यू तो सेक स्क्वायर यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। कॉट यू तो माइनस कॉसेक स्क्वायर यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। सेक यू तो सेक यू इंटू टेन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। अरे समझ में आ रहा होगा, भुकाने का नहीं रहा बाबा। कॉसेक यू, ओ ग्रेट। और अब ये सुनते हैं, ये तो मेरे को पसंद नहीं, गंदी बातें। y इक्वल्स लॉग एक्स टू द बेस a, इसका डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो log x का क्या कर दिया, 1/x। कैसे हुआ ये भी सीखना जरूरी है। अगर आप सीखने को चाहोगे तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप सीखना चाहते हो तो बताता हूं। देखो क्या है बच्चे, इंटीग्रेशन में आप पढ़ोगे कि x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है, जो पावर है उसमें एक ऐड कर दो, यही होता है। डिफरेंशिएशन में माइनस करते थे n-1, यहां प्लस कर देते, ठीक है। ऐसा इंटीग्रेशन पढ़ते थे। अब अगर मैं ऐसा लिख दूं तो आप कहोगे गुरुजी ये तो 1 dx हो गया। अरे हाँ नहीं बोलता है, ऐसे में भिखमंगे जैसा चेहरा मत किया कर, बोला कर हाँ। और इसी 1 को हम लिख देंगे ऐसा, हाँ ग्रेट। यहां देखो, यही dx का x हो गया बच्चे, यही dx का x हो गया, समझा क्या। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है। ये ऐसे दिखा के कि जो लिखे हो सर यही होना चाहिए, ठीक है समझ में आ रहा है, ठीक है ओके ग्रेट। अब कोई मच्छर का बच्चा क्या किया, ऐसी बात पूछ लिया, तो उस मच्छर ने क्या सोचा कि ये इसको ऐसा लिख सकते थे भाई। फिर इन्होंने क्या सोचा कि जो पावर है उसमें एक ऐड करते हैं, और नीचे तो ये लिख ही नहीं सकते, ये तो नीचे लिखना अलाउ नहीं है, एनीथिंग बाय जीरो नॉट अलाउड एक्सेप्ट इन लिमिट्स चैप्टर। वहीं पर समथिंग बाय जीरो इन्फिनिटी, और कहीं अलाउ नहीं। कभी किसी रूट के अंदर निगेटिव आ गया तो नॉट अलाउड एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि वहां तो चैप्टर ही इसी पर है। किसी के नीचे जीरो आ गया नॉट अलाउड, लिमिट्स चैप्टर छोड़ के, समझे क्या। कहना एकदम घोर पाप, नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते। तो एनीथिंग बाय जीरो बिकम्स इन्फिनिटी, वेरी लार्ज नंबर। तो टू हैंडल वेरी लार्ज नंबर वी इंट्रोड्यूस लॉग। अरे लॉग 1003 हो जाता है अगर बेस 10 हो तो, लॉग 102 हो जाता है, कहां 100 कहां 2। अरे मैं 100 रुपया दूं, लोग कहे कि 2 ही रुपया मिला, गुस्सा उठेगा कि नहीं, 98 किधर गया। मैं इसको 1000 दूं और कहे मुंह लटका के सर 3 ही रुपया तो दिए। तो लॉग ऐसा है, लॉग ऐसा है। तो यहीं से जन्म हुआ लॉग का। dx बाय x का क्या हो गया इंटीग्रेशन, ln x। क्या हो गया बच्चे इसका इंटीग्रेशन, ln x। ln क्या है बाबू, पढ़ा चुका हूं यार लॉग वाले टॉपिक में, आप जाके वो वीडियो देखना, भी इसको कुरेदना नहीं है। तो ln x हो गया, ln x dx बाय x। और क्या होता है कि अगर इसको डिफरेंशिएट किया ये मिला, तो इसको इंटीग्रेट करेगा तो ये मिलेगा, यानी dx बाय x का इंटीग्रेशन ln x, तो ln x का डिफरेंशिएशन dx बाय x। अरे हाँ बोल जा बच्चे, डिफरेंशिएशन ऑफ y dx इंटू 1/x ऐसा होगा। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे इसके लिए आगे, अभी कहेंगे अभी छोड़ दो इसके चक्कर में, अभी आज मत पढ़ो, आज इसके चक्कर में मत पढ़ो।
आज कुछ प्यारी बात हो जाए।